हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपीएलटी शिक्षक भर्ती 2025 में जो भी आई हैं, कितनी आई हैं वो आपको पता है। विषय कौन सा है? विषय है नागरिक शास्त्र। जिनका नागरिक शास्त्र है वो बड़ा ध्यान से देखिए। और ये पूरा पूर्वावलोकन आपको हम कराने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, मार्क्सवादी सिद्धांत और देवीय सिद्धांत हम ये आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर कितनी है? क्लास नंबर 5 है। और ये तो आपको पता ही है, डेली हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? डेली हम 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी तैयारी बेहतर करें। कैसे बेहतर होगी? आप डेली क्लास देखोगे, आपकी ऑटोमेटिक बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्योंकि डेली क्वेश्चन 60 होते हैं। 60 क्वेश्चन आपने कर लिए, 60 क्वेश्चन आपने कर लिए, समझो 60 क्वेश्चन आपने कर लिए एक मंथ में, तो कितने हो जाएंगे? 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1800 क्वेश्चन एक मंथ में हो रहे हैं रिवीजन, और उसके साथ आपको उसकी व्याख्या भी दी जा रही, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है। आपको पता ही है कंपटीशन बहुत तगड़ी हुई है इसमें, और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा पड़े भी हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, 12.5 लाख इसमें फॉर्म पड़े हैं। अभी तक पीछे से जितना भी लोक सेवा आयोग कराता है उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ने का रिकॉर्ड है एलटी में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो जैसा आपको पता, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्क्सवादी। क्या पढ़ेंगे हम आज? मार्क्सवादी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले मार्क्सवादी और देवीय सिद्धांत। और देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत, सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको पता ही है कितने? डेली 60 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों की संख्या कितनी है आपको पता ही है, डेली 60 क्वेश्चन होते हैं। और क्लास वही शाम को कितने बजे क्लास होती है? शाम को होती है 7 बजे। तो 7 बजे जुड़ना ना भूलिए। आपने ये क्लास करते रहे कंटिन्यू, तो आपका सिलेबस और कॉन्फिडेंस इसमें बहुत अच्छे होने वाला है। और आपको पता है, एक पद के लिए आपके कितने कंपटीशन है? एक पद के लिए 166 पदों पर बच्चे हैं एक पद के लिए। तो आपको तैयारी कितनी अच्छी करनी है वो आप समझदार हो। एलटी की जॉब सबको चाहिए, लेकिन तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। तैयारी अच्छी होगी तभी आप एग्जाम हॉल में अच्छा कॉन्फिडेंस ला पाए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मार्क्सवादी और देवीय सिद्धांत। ये हम दोनों टॉपिक खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। और साथ साथ में लाइक भी करो, कमेंट भी कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? कल हो गए थे 130 क्वेश्चन हो गए। 130 क्वेश्चन हो गए, इससे आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कल हमने कितने पढ़ लिए थे? क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिए थे 30 पढ़ लिए थे, 130 पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 131 होगा, मतलब इससे आगे भी क्वेश्चन मतलब होंगे। आज भी क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट, पूरा पूर्वावलोकन जैसा आपको हमने बताया वैसा पूर्वावलोकन खत्म करने वाले। पढ़ लीजिए। पहले में क्या दिया? अभिकथन दिया है, और दूसरा उसमें कारण दिया है, तो आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। जन साधारण और राज्य की, जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं, ये है इसका अभिकथन है। कारण इसका क्या है? जन जो साधारण राज्य का सृजन करता है। ये आप बताइए, ये सही है इसकी व्याख्या या नहीं? बिल्कुल सही है। ए बी दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए राइट आंसर, क्योंकि जनसाधारण। क्वेश्चन याद पढ़िए, देखो इसकी सोल्यूशन पढ़ लीजिए। सोल्यूशन क्या है? जनसाधारण एवं राज्य एक ही हैसियत के जनसाधारण राज्य का कानून सृजन करते हैं। जनसाधारण तात्पर्य आम लोगों से या जनता के समूह से। इनका क्या रीजन होता है? इनका समूह, जिनका मतलब अट्रैक्शन जो भी होता है आम जनता से ही होता है, ठीक। इन आम लोगों से मिलकर परिवार से मिलकर ग्राम, और ग्राम से सृजन मिलकर राज्य का ही निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 32। क्वेश्चन नंबर 32 एक तरफ से करने हैं। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एलटी में ही पूछा गया, जीआईसी में पूछा गया 2009 में। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या था? ये आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 का। बी बताओ। डी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य था। राज्य, अब देख लो इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यूनानी राज्य का आधुनिक नाम राज्य था।
यूनानी की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना की और लघु खंडों के नगर राज्यों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की एक व्याख्या करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन, मतलब कमेंट भी करते जाइए कौन सा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है, बताइए। बताइए 33 का राइट आंसर बताइए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्राचीन संस्कृति और पुनर्स्थन। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास आवश्यक होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, आधुनिक संघ के लिए राष्ट्र में और राज्य प्रायः एकाधिकार होता है। राज्य की सीमाएं राष्ट्र की सीमाएं और राज्य की सीमाएं और राष्ट्र की सीमाओं कहा जाता है। राज्य के हित को लिए राष्ट्रीय हित कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहे हैं? जो राज्य के विकास के लिए कौन से तत्व सहायक रहे हैं, मतलब कौन से उनके लाभदायक रहे हैं तत्व, ऐसे बताइए। 34 का 34 का राइट आंसर बताइए। अब 34 का राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी तत्व है, रक्त संबंध भी रहा है, मनुष्य की शायद प्रवृत्ति भी रही है, आर्थिक गतिविधियां भी रही। इनका देखो ये LT 2000 किस में पूछा? 15 में पूछा। सारे क्वेश्चन सब यही करा रहे हैं, आपने ये कर लिया तो आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। राज्य के विकास को एकांतिक अधिकार को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके विकास में अनेक तत्वों का महत्वपूर्ण रहता है, अनेक तत्वों का योगदान भी रहता है, जैसे रक्त संबंध, मनुष्य, धर्म की सामाजिक प्रवृत्तियाँ अर्थात सामाजिक चेतना और आर्थिक गतिविधियाँ इत्यादि बहुत से ऐसे तत्व होते हैं समाज के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई जाती है, किसके द्वारा निभाई जाती है बताओ? ये क्वेश्चन आप बताओ, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछे, 12 13 में लगातार पूछे। बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 35 का सी, रक्त संबंध, धर्म शक्ति, राजनीति चेतना, आर्थिक गतिविधियाँ, ये देखो अभी पढ़ के आए तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन क्या? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। सिद्धांत के अंतर्गत रक्त संबंध, धर्म शक्ति, राजनीति चेतना और आर्थिक विकास और आदि तत्वों को राज्य के विकास के लिए सहायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 GIC में पूछे गए क्वेश्चन, किसने कहा था रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? बताओ क्वेश्चन नंबर बताइए, बताओ 36 का राइट आंसर बताइए। 36 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मैकाइवर। ठीक, इसका मैकाइवर का पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में निम्न विभिन्न विचारक हैं, जिसमें मैकाइवर का विचार रक्त संबंध है। मैकाइवर रक्त संबंध से है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा जाता है, जाति और कुल बने हुए तब समाज जन्म लेता है। इस संबंध में मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज को राज्य, ठीक, कालांतर में समाज राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत विधियों को करना चाहिए। बताओ स्थानीय कानून को बनाने तथा कानून लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए। 37 का राइट आंसर आप बताइए। 37 का राइट आंसर इसमें के लिए राज्य होता है, राज्य ही ये सब चीज़ लागू करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका दो TGT 2003 में पूछा गया था। इसी व्याख्या पढ़ो, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता जो है वो किसी बात राज्य के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति अपनाई जाती है या पाई जाती है? बताओ ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर बताइए। 38 का राइट आंसर बताइए। ये है स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड संविधान का कठोर संविधान होता है, अर्थात
इसमें संशोधन करने की एक सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एवं विशेष प्रक्रिया से अपनाया जाता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने की प्रक्रिया कठोर होना आवश्यक भी है। ये संविधान के लिए जनता का स्वीकृत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखो ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज टॉपिक नया बन गया इसमें देखिए आप, राज्य की उत्पत्ति, देवी सिद्धांत, संविधान, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको अल्टी में मिलेंगे। ये यहाँ से टॉपिक नंबर देखो, यहाँ से सी टॉपिक स्टार्ट हो गया, ए और बी हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ से टॉपिक बी सी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अब बनना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए 37 होगा। नीचे दिए गए दो अभिकथनों में एक अभिकथन ए और दूसरा कथन उसका कारण बताया। एक में तो अभिकथन दिया गया, उसका दूसरा कारण बताया गया। तो पहले पढ़ लीजिए। समान समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो, इसका कारण पढ़िए। ये प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संकृत काल को इंगित करता है। बताओ इसका, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ही हो जाएगा। ए भी दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लो। समाज और समझौता सिद्धांत की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक दैवीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। एक दैवीय संस्था ना होकर एक क्या है, मानवीय संस्था है। इसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा परस्पर समझौते के आधार पर किया जाता है। इस सिद्धांत के लिए अनुसार उत्पत्ति पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी और जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। इसके कारण मनुष्य इस प्राकृतिक अवस्था को त्यागने को विवश हुए, जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक समाज की स्थापना के अंत में कथन भी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए कब आया। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत कौन सा सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है, बताओ। ये बताइए आप, 40 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ये बताओ क्या है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में इसे पूछा हुआ है। इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक मतलब सबसे पुरानी है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय सिद्धांत संस्था है। ईश्वर या तो ये कार्य स्वयं ही करता है या इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम धर्म होता है। ये दैवीय सिद्धांत में कहा गया है। राजा जो है, जो अधिकार बनाता है, जो कानून बनाता है, दूसरे प्रजा को पालन करना उसका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है। विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है, बताइए आप विकासवादी सिद्धांत की मान्यता क्या है। राज्य विकास की मंद प्रक्रिया को प्रणाम करना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन करने भाई, 60 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, तो लगते रहिए। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास धीरे धीरे और हुआ। पहले का परिवार बना, फिर गोत्र बना, फिर गांव बना, गांव से जिला बना, जिला से राज्य बना, राज्य का विकास हुआ। तो छोटे पहले गांव से ही तो हुआ। इस प्रक्रिया को राज्य का निश्चित क्रम भी कहते हैं। ये आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। पढ़िए 42 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। 42 क्या कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, बताओ। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा, अभी हम पढ़ क्या है, कौन सा, ये नहीं बता पाया तो गलत बात है। अभी क्या है, दैवीय सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रचलन हुआ था, मतलब अनेक सिद्धांत प्रचलन में आए थे। ये सिद्धांत है मृत्यु सिद्धांत, प्रत्यक्ष सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये दैवीय शक्ति में आए थे। ठीक है,
नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका इसमें क्या है। इनमें दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीन माना जाता है। ये तो आप पढ़ चुके, सबसे प्राचीन माना जाता है। ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत को वर्तमान में सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मिलान करिए, आपको ऐसे करना मिलान। बताओ, ये तो TGT 2021 में पूछा गया। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको करना है। कौन सा सही नहीं है, इसका कौन सा सही नहीं है। ए सही है, बी भी सही है, सी सही नहीं है। ठीक, सी सही नहीं है, ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 क्वेश्चन देखिए। 44 क्वेश्चन क्या है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था। भाई साथ में सब्सक्राइब भी कर लो चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, कमेंट करके आंसर भी दीजिए, साथ में लाइक भी करते रहिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप लोगों के कहने से ही मैंने 60 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, उससे पहले हम 30 ही करा रहे थे। तो आप जुड़ना ना भूलिए और थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको क्वेश्चन किया जाएंगे 60 क्वेश्चन, ये जैसा आपको हमने बता दिया 60 क्वेश्चन डेली होंगे तो होंगे, चाहे कुछ भी हो, संडे हो तब भी कराएंगे आपको। हो सकता है कभी कभी संडे को गैप हो जाए, नहीं संडे को भी आपको कराएंगे, संडे को तो कराएंगे। चलो एक क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए आप। 44 का राइट आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर रिचर्ड हूवर। इसकी सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इसकी उत्पत्ति का सामाजिक संबंध सिद्धांत प्रथम रिचर्ड हूवर ने दिया था। ठीक है, इसने समझौता सिद्धांत की भी व्याख्या अपने पुस्तक में दी थी। ठीक है, और इसका समझौता सिद्धांत का विकसित ने लास्ट रूट्स और माने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है। यहाँ से आप ये पढ़ना जरूरी है, सही नहीं है। बहुत बार ये इतना पढ़ते हो, कौन सा उत्पत्ति का सिद्धांत, इतना पढ़ा लगा दिया, तो फिर गलत हो जाता है भाई। 45 का राइट आंसर बताइए। ब्रेड सिद्धांत सी राइट आंसर हो जाएगा। और तो सब सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, मार्क्स सिद्धांत, प्रत्यारोप सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, ई मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत आदि पाए जाते हैं। बेटसन सिद्धांत कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखिए आप। 40 क्या कर रहा है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। आपको यहाँ से सही देखना है, यहाँ पे सही युग्म नहीं है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी गलतियाँ कर जाते हैं। ये गलती आपको बहुत पीछे कर सकती है, ये आप ध्यान रखिए। 40 का राइट आंसर बताइए आप। 40 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फेडरिक एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक सिद्धांत का उत्पादन, सी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या सामाजिक सिद्धांत का एंजेलिक समाज के मार्क्सवादी मित्र थे, और साम्यवाद राज्य की शोषण का यंत्र माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। कौन आलोचना करता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यही कि राज्य एक दमनकारी संस्था है। राज्य एक दमनकारी संस्था है और हमेशा से ऐसा है, ये विकास करना कठिन है, ये विश्वास करना कठिन है। सोल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत राज्य को एक दैवीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इनका मानना था कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का उद्भव तब होता है जब समाज वर्गों में बंट जाए, क्योंकि जब आदिम समाज अवस्था थी उस समय समाज वर्गहीन था। इस दौर में राज्य नहीं था। जब 10 युग में वर्गों का उदय हुआ तो उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों को शोषण में सहायता देना होता है। इनका मानना था कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के हितों में श्रमिकों का विरोध करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48।
48 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 48 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट मतलब राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है, सही वर्णन करता है, इसके आप देखिए, बताओ, बताइए ये क्वेश्चन आप बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 48 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 48 राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, ये एक सतत विकास और हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट को इसका सोल्यूशन पढ़ दो। राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई ये बताना है महत्वपूर्ण। राजनीति सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति का के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित है, किंतु सभी सिद्धांतों में राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का आगमन किसी एक निश्चित तिथि या दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये विकास का परिणाम है। इसके निर्माण में अनेक तत्वों जैसे धर्म है, शक्ति है, सृजन है, समूह है, रक्त है, ये सब आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग्रामशी के अनुसार राज्य वर्ग द्वारा वर्ग पर अधिपायत के कारण अस्तित्व में आया है, यह तब इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। किसका है, 49 का बताइए। ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ठीक है, 50 पढ़, इसी व्याख्या पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहो नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो। 50 क्वेश्चन देखिए, ये देखो लोकसभा 2010 में पूछा गया, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की हैसियत एवं शोषण के यंत्र के रूप में मतत्सना करता है, भर्तनाश करता है, भर्तसना करता है, बताओ। 50 का राइट आंसर बताइए, 50 का बताइए। इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसमें गलत दिया है, इसमें ए बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किसके संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ। ये तो आप बता सकते हो। 51 का राइट आंसर बताइए, किनसे, प्राचीन यूनान से। ठीक है, प्राचीन यूनान से, बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस शब्द पोलिस शब्द का अर्थ है नगर राज्य है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर होते थे, छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द है, अर्थात यूनान नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका प्रवृत्ति है, बता दीजिए, आप क्या बता दीजिए आप। ये हो जाएगा रोमन साम्राज्य, सी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य क्या था, रोमन साम्राज्य का प्रवृत्ति रूप इसका क्रम था, पहले था पूर्वी राज्य आया, फिर यूनानी राज्य आया, फिर रोमन राज्य आया, और फिर सामंती राज्य आया, फिर राष्ट्र राज्य आया। ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए, 53 क्या कह रहा है, किसने कहा है कि राज्य सर्वशासन वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है, ये किसने कहा है ये बताइए। 53 का आप बता सकते हो, 53 का आप बताइए। 53 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने का कहना है कि वर्ग शासन का एक अंग है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 54 देखिए, 54 क्या कह रहा है आपका कि किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा होता है, किसने कहा था ये बता सकते हो भाई, बताओ किसने कहा था। ये आपसे हाफ्स ने कहा था, डी राइट आंसर। हाफ्स के अनुसार निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट राज्य अराजकतावाद से अच्छा होता है। अराजकता से अच्छा होता है, इसका कारण होता है कि हाफ्स ने प्राकृतिक अवस्था की भावात्मकता से वर्णन करता हुआ जिसका सीधा संबंध तत्कालिक अराजकता स्थित था। यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ में महत्वपूर्ण अराजकता बोला था। ठीक है, 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 देखिए, 55 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है पढ़िए। प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। ये दृष्टिकोण व्यक्त किया जाए, किसके द्वारा व्यक्त किया बताओ। ये रूस द्वारा व्यक्त किया, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा।
इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रूसो के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं से प्रबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? पतन का कारण नहीं है, ये यहाँ से आप जरूर देखिए, नहीं वाला। यहाँ से हमने देखा है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं गलती करके आते हैं। बताइए आप 56 का बताइए आप 56 का ना बताइए। ये 1857 की क्रांति, इससे उसे कोई भी संबंध नहीं था। बी राइट आंसर। पढ़ लीजिए, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति राज्य के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं था, वरना ये भारत राष्ट्र के उपनिवेशिक सत्ता ब्रिटेन में विरुद्ध प्रारंभ किए थे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत थी। इसके द्वारा भारत में राष्ट्र में शोषणकारी अंग्रेज शासन को व उनकी नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवाद के राज्य की अवधारणा के अनुरूप है? बताओ। 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हमारा बताओ। 57 हमारा बी हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण, मतलब ईश्वर को उसने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है, इस कथन हीले का है तथा अन्य तीनों का मार्क्स के हैं। अन्य तीनों का मार्क्स हैं। हीले के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। ये विश्व में विवेक की यात्रा है और ये मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो परिवार और नागरिक समाज के द्वैतिक सिद्धांत को परिणाम सिद्धांत को अस्तित्व में आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 पढ़िए। ये सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती है वहाँ राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है। अन्यथा सदुपयोग का विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? 58 बताइए। ये हमारा रॉबर्ट मैकाइवर का, बी राइट आंसर है। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। ये शब्द किसने कहा था? सत्य है। ये सत्य है कि ये दमनकारी शक्ति नहीं होती है, राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है। और ये किसने कहा था? ये राज्य होता है, ये मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये देखिए, अब इसका मिलान आपको करना है। सूची पर छोटी सेकंड को मिलान करना है आपको। कैसे करोगे बताइए? मिलान करिए, मिलान करिए। आपको कैसे करना है बताओ, कैसे बनना? राज्य एक संपूर्ण समुदायक है। राज्य एक संपूर्ण समुदायक है। बताओ, पहले का किसने कहा था? ये अरस्तू ने कहा था। ठीक, पहला हमारा सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा? राज्य मानव अवयवी का एक प्रतीक रूप है। ये किसने कहा था? ये बताओ, डी। इसका दूसरे मिलान करिए, पहले का ये, दूसरे का ये, और तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, और बचा हुआ ये। तो देखो क्या आया, 1 3 4 और 2। 1 3 4 2 2, वही आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी। मिलान वाले में आपको एक पता है, आप कर जाओगे। आपको एक पता है, बड़े आराम से कर जाओगे। मिलान वाले में यही फायदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला देखो, कथन ए कथन बी आ गया। एक में कारण दिया, एक में वो दिया। अब आप यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, दिख रहा होगा। ये देखो, कथन एक दिया, इसका नाम दिया, उसका कारण बताना है। तो आप यहाँ से पढ़िए। ये देखो, कथन एक क्या दिया है? राज्य ना तो प्रभु के हाथ में का कार्य है, ना ही सर्वोच्च शक्तियों का परिणाम है, ना ही संकल्प या रूढ़ की उत्पत्ति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। ठीक, इसका कारण क्या है? राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। अब 60 का आप बताइए क्या हो जाएगा इसका? सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। ये ए और बी दोनों सही है, सत्य हैं, और आर की व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा आपको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो।
व्याख्या क्या है? राज्य ना तो प्रभु के हाथ का कार्य है और ना ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, और ना ही संकल्प शक्ति की उत्पत्ति है, और ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। राज्य के प्राकृतिक विकास के आशय यह है कि ये सार्वभौमिक और विकास के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है। कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 30 में कितने हो रहे हैं आपके? 30 कितने हो रहे हैं? 25 प्लस हो रहे हैं? बताओ 25 प्लस हो रहे हैं? कमेंट करके बताओ 25 प्लस हो रहे हैं। अब आगे करना क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं 61 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 61 क्या कर रहा है? किसने कहा था रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? किसने कहा था कालांतर में समाज को राज्य जन्म देता है? किसने कहा था भाई? ये क्वेश्चन हमारा बी राइट आंसर मैकाइवर ने कहा था। ये देखो क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा 2012 में सारे क्वेश्चन आपके वही कराया जाएगा। इसका वो पढ़ देते हैं, व्याख्या पढ़ देते हैं। सृजन समूह का अर्थ होता है सगे संबंधियों के समूह जो रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। रक्त संबंध पर जो आधारित होते हैं, रक्त संबंध व सृजनता से ने राज्य के विकास को प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले परिवार, जन, गोत्र और अतः राज्य का जन्म देता है। मैकाइवर के अनुसार रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में राज्य उसको जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 पढ़िए। 65 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्या कह रहा है 65 क्वेश्चन नंबर? किसने कहा था कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा और संसाधनों पर एकाधिकार और उनकी वैधानिकता है? बताओ। 62 का राइट आंसर आप बताइए। 65 का बताइए। सी हो जाएगा राइट आंसर। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी ने कहा था। 63 देखिए आप। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि आपको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं करना है। 60 क्वेश्चन भी करने हैं तो जल्दी जल्दी करना होगा। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एवं व्यक्ति है जो कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 63 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, डायसी के द्वारा कहा गया था। चल व्याख्या पढ़ लेते हैं। डायसी के अनुसार राज्य के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य का विधि शासकीय सिद्धांत मुख्य विधियों की देन है। इसके अंतर्गत राज्य को कानून चिंतन की एक कल्पना के रूप में देखा जाता है। इसके अनुसार राज्य कानूनी व्यक्ति क्या है? इसका मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना और परिवर्तन और कानूनी अधिकारों को रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, आप बताइए। 64 का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन क्या है? ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। ये काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिद्धांत है, ठीक है। और बल्कि देवी उत्पत्ति के सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत या सामाजिक समृद्धि का सिद्धांत राज्य की काल्पनिक सिद्धांत है, ठीक। जो देवी सिद्धांत होते हैं उसमें आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत जो होते हैं वो काल्पनिक सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 देखिए आप। 65 क्या कह रहा है? किसने कहा था किसी भी राज्य को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? अधिकारों से जाना जाता है, किसने कहा था? 65 का राइट आंसर आप बता दीजिए। ये आपको लास्की ने कहा था, ठीक। ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके लास्की की परिभाषा पढ़ लेते हैं। लास्की के अनुसार राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को माना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थिति में उनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस साधारण धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रह सकते हैं? बताओ, ये किसने कहा था? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत ऐसा है शुरू हुआ है जो राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? 66 का आप राइट आंसर बताइए। 66 का राइट आंसर बताओ। ये 66 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो टीजीटी 2016 में और 19 में भी आपसे पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देगा? 68 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? पतन का कारण नहीं है, यहाँ से आपको देखना।
कौन सा है? 68 का बताइए आप, 68 का राइट आंसर बताइए, 68 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ ना भाई। बी राइट आंसर सही है, 1857 की क्रांति। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, हो गया भाई, बिल्कुल होगा। शायद एक क्वेश्चन छूट गया, 67 क्वेश्चन छूट गया ना। ये हाँ देखो, ये एल में पूछा गया, ये क्वेश्चन एल में पूछा गया। देखो, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा माना गया है, बताओ, बताइए भाई। ये आपको प्राचीन किसको माना, देवी सिद्धांत। तो एल में आया हुआ क्वेश्चन 2018, देखो 2018 में आया, सोल्यूशन पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आपको कराए। देखो एल में आया, राज्य का उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ही है। इसके प्रति ये धारणा उत्पन्न हुई है कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित देवीय सिद्धांतों में राज्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के कारण केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। राज्य प्रजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे, इसका विरोध ना करें। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक आपको बताइए, हीले थे, होमर थे और जेम्स प्रथम भी थे, मनु भी थे। ये पढ़ेगी क्वेश्चन 69 क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में किसके द्वारा राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामाजिक समझौते के सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर मानवीय सिद्धांत है। इसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर इनके हित और साधन के उद्देश्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है हमारा। क्वेश्चन क्या 70 पढ़ दीजिए। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से कार्य करने का प्रयत्न क्या था। 70 का राइट आंसर बताइए। 70 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, पढ़ दीजिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ दीजिए, व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तरवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति का प्रकृति की दो संस्था प्रचलित थी, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं व्यक्ति की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जो कि समझौते का सार है। यदि इस संविदाओं का उल्लंघन और राज्य का नष्ट हो जाता है, इन बाधाओं की मतलब जो इनका मतलब विरोध करता है फिर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, साथ में लाइक भी करते रहिए। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत का संबंध है, बताओ। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का बताओ, 71 का बताइए। बी राइट आंसर, लाभ। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, संविदा मतलब सिद्धांत, अत्यधिक वैज्ञानिक ढंग से विवेचन करने वाली इंग्लैंड की दो विचारक टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक फ्रांस के विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के सामाजिक समझौतों में लोगों ने लोबियनथन को क्या कहा था। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लोबियनथन को क्या कहा था, क्या सौंपा था, बताओ। पात्र क्या हो जाएगा, सी, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। हॉब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य ने एक दूसरे को ये वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या सभा को मेरे ऊपर करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम मुझे अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कर्तव्यों को बेसिक की मान्यता करो। इस तरह व्यक्ति अपने अधिकार और छोड़कर प्रदान करती है, ठीक है। 73 का आंसर देखो, 73 क्या कह रहा भाई, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की थी। ओहो कितना इंपॉर्टेंट, बताओ किसने की थी। 73 का राइट आंसर बताओ। ये की थी हेनरी मैन ने की थी, हेनरी मैन ने, ये इन्होंने आलोचना की थी। देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 10, 8, 4, 13 में पूछे थे। इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझौता सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा था। हुनर
के अनुसार अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। 19वीं सदी के राजनीतिक विचारों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। सर हेनरी मैन ने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन को भी कहकर इसे नकार दिया था। 74 देखिए, 74 क्या कह रहा है? राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? बताओ, किसके निकट थे गांधी जी के विचार? 74 का राइट आंसर आप बताओ। ये थी दार्शनिक अजारकतावादी। ठीक, ये राइट आंसर हो गया। गांधी जी का देख लो, इनके बारे में पढ़ लीजिए। गांधी जी राज्य की सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है और वे हिंसावादी सिद्धांत के विपरीत हैं। अजारकतावादी भी राज्य की सत्ता के विरोधी हैं। अजारकतावादी एवं गांधी दोनों की सत्ता अचानक वशक वंचित माने जाते हैं। इसी आधार पर गांधी जी ने दार्शनिक अजारकतावाद को कहा था। 75 क्वेश्चन देखिए, 75 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन है। बताओ, 75 का राइट आंसर आप बताइए। ये राइट आंसर एकाकी, निधन, निदानीय, अल्पकालिक था। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? बताओ, क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर बताइए। 76 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, आदर्शवादियों के। ठीक है, आदर्शवादियों के यहाँ से पढ़े। इसी संकट को मानने के लिए राज्य सर्वोच्च नीति संस्था को व्यक्ति और अस्तित्व में आया था। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने भाई। 77 क्वेश्चन नंबर, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि 77 का बताइए, ताकि क्या हो जाएगा? ताकि अनेक अधिकारों की रक्षा हो सके। ये राइट आंसर। लॉक के अनुसार समझौते के माध्यम से सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के दायित्व को सौंपा गया था जिसमें नागरिकों की रक्षा और अधिकारों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78। ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बाल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बाल प्रयोग द्वारा होती है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन आपसे किसने कहा था? ये कथन आपका स्पेंसर ने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट स्पेंसर का विचार है कि सरकार की उत्पत्ति आक्रमण के कारण हुई थी। आक्रमण के द्वारा ही स्पेंसर आगे कहते हैं कि उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है, इसलिए इसे व्यक्ति की इच्छा निर्भर करती है और सरकार इसके संबंधों को रक्षा करने में इनकार कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़िए, क्या है? निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ये बताओ। इसका राइट आंसर एक ही है, रक्त संबंध और धर्म में ही पाया जाता है। आगे को ऑप्शन इधर है, पढ़ो तो पढ़ लीजिए, ये इधर है। ठीक है, उसका राइट आंसर एक ही। देखो, ये पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। राज्य का विकास किसी तत्व से नहीं हुआ है। राज्य का विकास हुआ किसी तत्व से नहीं हुआ, वरना जैसा कि गेटेल ने कहा था कि रक्त संबंध, धर्म, सुरक्षा एवं व्यवस्था की आवश्यकता के व्यवस्था ने एक संगठन की स्थापना में योगदान दिया था जिसमें राज्य का विकास हुआ था, जिसके मुख्य सहायक तत्व इस प्रकार हैं: मनुष्य, सामाजिक प्रवृत्ति और रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक क्रिया, राजनीतिक चेतना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 2 बार भी आया इसमें। बताओ, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जेम्स प्रिस्टम ने किया था। 80 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन हो गए, 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की सर्वाधिक शक्ति इंग्लैंड में पुस्तक थी द लास्ट ट्रूथ मैंने कुछ शासन में उचित ठहराव के लिए तर्क और राज्य तुष्य की उत्पत्ति के लिए हुआ था। इनका विरोध करने के लिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की उत्पत्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 आप पढ़ लीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया था? बताओ, 81 राइट आंसर क्या हो जाए? देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत जो था
सामाजिक समझौते की उत्पत्ति के बारे में ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का महत्वपूर्ण अंग रहा था। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत देवीय न होकर मानवीय संस्था थी। लॉक रूसे और इस सिद्धांत के समर्थक थे। लॉक ने भी किया था, हॉब्स ने भी किया था, रूस ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका था? 82 का राइट आंसर, ये आपका कथन मैकाइवर का था। ये कथन आपका मैकाइवर का था। देखो कितनी बार पूछा गया, ये देखो कितनी बार पूछा, कितना इंपॉर्टेंट है। 2000 में तो TGT 11, 9, 5 पूछा गया ना। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट है। 83 क्वेश्चन देखिए, किस संहितावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारंपरिक सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में किया था? 83 राइट आंसर पता किसने किया था? लॉक ने किया था। बी राइट आंसर हो गया। 84 देखते हैं। 84 देखो, राज्य की, अच्छा उसका वो नहीं पढ़ा ना, व्याख्या पढ़ लेते। 84 व्याख्या पढ़ लीजिए। लॉक ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। लॉक ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसका कहना है कि ये अवस्था शांति, सद्भावना, परंपरा, सहायता और सुरक्षा से युक्त है। इस अवस्था में नियत नियम और तुम एक दूसरे तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों के प्रति कर चाहते हो। 84 देखो क्वेश्चन नंबर, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। 84 का राइट आंसर बताइए भाई। ये कहते हैं मुझे, ये धर्म और राजनीति मिलता है, धर्म को राजनीति से मिलना आता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। पढ़िए इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए। देवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक देवी प्रकृति है और राज्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राजा मात्र ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि आज्ञा का प्रोत्पादन। ये आप मिलान करिए, इसका दीजिए। ये क्या है? कूटनीति का मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक संबंध की सहायता क्रमबद्ध बताइए। क्रम से बताइए। बताओ पहले कौन था? प्राकृतिक अवस्था, ठीक, ये हुआ। फिर सामाजिक संबंधन सिद्धांत हुआ। फिर इन्होंने क्या किया था? फिर नागरिक समाज सरकार। तो ये देख लो कौन सा पी सही है, बी सही है। क्रम से लगाना था इसमें। लॉक के सर्वाधिक प्राकृतिक अवस्था को वर्णन किया गया था। लोक की सर्वाधिक परंपरा, लोकदाय सहायता और लोक सामाजिक प्रिय प्रकृति अवस्था को माना गया था। ठीक है, ये क्रम से लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86। हाब्स के सामाजिक समझौते में क्या था? हाब्स के सामाजिक समझौते में क्या था? ये राइट आंसर, शासक एक पक्ष नहीं है। शासक एक पक्ष नहीं है। पढ़ लीजिए सोल्यूशन। हाब्स का वाणिज्य होता है वास्तव में अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों को परस्पर समझौते किए थे। अतः सामाजिक समझौते शासक और लोगों के मध्य न होकर मनुष्य के मध्य और उसके परिणाम स्वरूप निरंकुश और लोकविनित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 87। लॉक ने समर्थक थे। लॉक किनके समर्थक है? बताओ, लॉक किसके समर्थक थे? ये शानदार क्रांति का। ठीक है, तो क्वेश्चन 2000 में आया। चलो इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड ने सन 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी, जिसे शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता यह थी, बिना युद्ध के ही सत्ता परिवर्तन हो गया। लॉक ने इस क्रांति को ही समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। 88 का राइट आंसर बताइए। 88 का सी, राज्य शोषण का एक साधन है। पढ़िए। मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपतियों वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। इसका सृजन पूंजीपतियों वर्ग के सृजन से वर्ग से सुरक्षित और शोषण के बद्ध बनाने की हुआ है। राज्य मजबूर वर्ग के शोषण के साधन का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णित करता है। सामाजिक जो समझौता है सिद्धांत वर्णन करता है, कौन करता है? बताओ। 89 का बताइए आप। 89 हमारा सी, राज्य की उत्पत्ति।
देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति में स्वतंत्र और चिंतन होकर मनुष्य की बुद्धि का विवेक ना ये सोचे कि अंतिम संरक्षण के लिए भावपूर्ण दिशा और अंतिम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन, राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि ना ही प्रस्तावों को एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये कथन किसने कहा था? 90 का बताओ, 90 का राइट आंसर हमारा बताइए। ये कहा था गार्डनर, बी राइट आंसर। तो सोचो हमारे कितने क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। गार्डन ने कहा है कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि ना ही प्रस्तावों को सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार की। तो सोचो हमने किए थे 30 से स्टार्ट किए थे और 90 पे पहुंच गए, 90 पे पहुंच गए। तो कितने हो गए हमारे क्वेश्चन? तो 60 क्वेश्चन हो गए। तो 60 क्वेश्चनों में आपके कितने बन रहे हैं? 60 क्वेश्चनों में आपके कितने बन रहे हैं? आपके 55 बन रहे हैं, 50 प्लस बन रहे हैं, ये बताओ। 50 प्लस बन रहे हैं तो समझो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। 50 प्लस बन रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप अपने कंसेप्ट की कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। ये सीरीज चलाने का ये मतलब है जैसे आपके 60 क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। जैसे ये तो है नहीं यहाँ पे हम आपको सिलेबस करा रहे हो, सिलेबस तो नहीं करा रहे हैं, आपको ओनली इतना करा रहे हैं जिससे आप 60 क्वेश्चन, जैसे शाम को 7 बजे आ जाओ, शाम को 7 बजे आप आ जाओ तो आपको 7 बजे ये आपके 60 क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। 60 क्वेश्चन जो होंगे आपके रिवीजन हो जाए, इस पर्पज़ से आपको ये हम चला रहे हैं, ना कि आपको हम सिलेबस करा रहे हैं। तो आप अपने कंसेप्ट करिए और ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के तौर पे ही हैं। इसमें हम कोई आपको ये नहीं अपना तरफ से कोई ज्ञान दे रहे हैं, बस कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल छोड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। डेली आपको शाम को 7 बजे, ये तो आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे और 60 क्वेश्चन आपका डेली रिवीजन हो जाएंगे। आप कंसेप्ट आप अपने जहाँ से भी सिलेबस किया है, जहाँ से आप किताबें पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही कर ही रहे होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।